इस वीडियो में बात करेंगे हम अशोक द्वारा निर्मित शिलालेख और उनकी मृत्यु कैसे हुई और अशोक द्वारा कला, फिल्म और साहित्य में क्या योगदान है। यदि आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर देख लें। हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, उन्होंने कैसे कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त की और भारी नरसंहार के कारण उन्होंने हमेशा के लिए बौद्ध धर्म अपना लिया और संन्यास ले लिया कि वो कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हरीश आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद हरीश पर स्वागत करता हूं। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज हम इस वीडियो में सम्राट अशोक के शिलालेखों के बारे में और उनकी मृत्यु कैसे हुई तथा कला, फिल्म और साहित्य में उनका क्या योगदान रहा है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 261 ईसा पूर्व में 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासन में खुदवाए। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व में सबसे प्राचीन प्रमाणों में से एक हैं। इन शिलालेखों के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म में फैलाने के प्रयास भूमध्य सागर के क्षेत्र तक सक्रिय था और सम्राट मिस्र और यूनान तक की राजनीतिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित थे। इनमें बौद्ध धर्म की बारीकियों पर जोर कम और मनुष्यों को आदर्श जीवन जीने की सीखें अधिक मिलती हैं। पूर्वी क्षेत्रों में यह आदेश प्राचीन मगधी भाषा में पाली भाषा के प्रयोग से लिखे गए थे। पश्चिमी क्षेत्रों के शिलालेखों में भाषा संस्कृत से मिलती जुलती और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। एक शिलालेख में यूनानी भाषा प्रयोग की गई, जबकि एक अन्य में यूनानी और अरामाई भाषा में द्विभाषीय आदेश दर्ज हैं। इन शिलालेखों में सम्राट अशोक अपने आप को प्रियदर्शी यानी प्राकृतिक में प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय यानी देवों को प्रिय, प्राकृति में देव नाम प्रिय की उपाधि से बुलाते थे। अब हम बात करेंगे कि सम्राट अशोक की मृत्यु कैसे हुई। तो हम सम्राट अशोक की मृत्यु के बारे में बात करेंगे। अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। उसके कई संतान तथा पत्नियां भी थीं, पर उनके बारे में अधिक पता नहीं है। उसके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला। मगध तथा भारतीय उपमहाद्वीप में कई जगहों पर उसके अवशेष मिले हैं। पटना यानी कि पाटलिपुत्र के पास कुम्भरार में अशोककालीन अवशेष मिले हैं। लुम्बिनी में भी अशोक स्तंभ देखा जा सकता है। कर्नाटक के कई स्थानों पर उसके धर्मोपदेशों के शिलोकीर्ण अभिलेख मिले हैं। परवर्ती सम्राट अशोक मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 268 से 236 ईसा पूर्व में लगभग हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासक संचालन करते रहे। जैन, बौद्ध तथा हिंदू ग्रंथों में अशोक के उत्तराधिकारियों के शासन के बारे में परस्पर विरोधी विचार पाए जाते हैं। पुराणों में अशोक के बाद 1 या 10 शासकों की चर्चा है, जबकि दिव्यदान के अनुसार 6 शासकों ने अशोक के बाद शासन किया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बंट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासक शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रीति का शासन था। लेकिन 170 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया यूनानी का पूरा अधिकार हो गया। पूर्वी भाग पर बृहद्रथ का राज था, वह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। सम्राट अशोक अपने समय के महान सम्राट थे, उनकी होड़ कोई नहीं कर सकता था। इसके बाद हम बात करेंगे कि सम्राट अशोक ने कौन कौन से ऐसे शिलालेख बनवाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जयशंकर प्रसाद ने अशोक की चिता यानी अशोक की चिता
एक कविता जो कलिंग पर युद्ध के दौरान अशोक की भावनाओं को चित्रित करती है। अशोक द्वारा 1941 ईस्वी में तमिल फिल्म राजा चंद्रशेखर द्वारा निर्देशित है। फिल्म में चित्तौड़वी नागान्या अशोक के रूप में तारे हैं। उत्तर प्रियदर्शी द फाइनल बिटेटेड कवि अगाध्या द्वारा लिखी गई एक कविता नाटक जिसे उनके मोचन को दर्शाया गया था को 1996 ईस्वी में थिएटर निर्देशक रतन थियाम द्वारा मंचन करने के लिए अनुकूलित किया गया था और तब से यह दुनिया के कई हिस्सों में किया गया है। 1973 ईस्वी में अमर चित्रा कथा ने अशोक के जीवन पर आधारित एक ग्राफिक उपन्यास जारी किया। पियर एंथनी की अंतरिक्ष ओपेरा उपन्यासों की श्रृंखला में मुख्य चित्रित में अशोक को प्रशासक के लिए एक मॉडल के रूप में उल्लेखित किया गया है। अशोक संतोष सिवान द्वारा निर्देशित और सह लिखित एक 2001 की महाकाव्य भारतीय ऐतिहासिक नाटक फिल्म अशोक के रूप में शाहरुख खान को तारे और 2002 में मैसन जेनिंग्स ने अपने जीवन जीने के अवसर पर गीत सम्राट अशोक को जारी किया। अशोक के जीवन पर आधारित 2013 में क्रिस्टोफर सी डोयले ने अपने पहला उपन्यास महाभारत गुप्त जारी किया, जिसमें उन्होंने अशोक के बारे में लिखा था कि भारत के कल्याण के लिए एक खतरनाक रहस्य छिपा। 2013 में क्रिस्टोफर सी डोयले ने अपना पहला उपन्यास महाभारत गुप्त जारी किया था, जिसमें उन्होंने अशोक के बारे में लिखा था कि भारत के कल्याण के लिए एक खतरनाक रहस्य छिपा है। 2014 का सम्राट राइडल्स सत्यमेव नायक द्वारा एक कथा रहस्य थ्रिलर उपन्यास अशोक के विकास और 9 अज्ञात पुरुषों की उनकी गूढ़ कथा को प्रदर्शित करता है। 2015 में अशोक के जीवन पर आधारित अशोक बैंकर के एक टीवी धारावाहिक चक्रवर्ती सम्राट अशोक कलर्स टीवी पर प्रसारित शुरू कर दिया। कुणाल की कथा अशोक के पुत्र कुणाल के जीवन पर आधारित एक आगामी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन चंद्र प्रकाश द्विवेदी करेंगे। अहिंसा की भूमिका अमिताभ बच्चन द्वारा की जानी है और कुणाल की भूमिका अर्जुन रामपाल द्वारा की जानी है। भारतवर्ष टीवी सीरीज एक भारतीय टेलीविजन ऐतिहासिक वृत्तचित्र श्रृंखला है, जिसमें अभिनेता निर्देशक अनुपम खेर द्वारा हिंदी समाचार चैनल एबीपी न्यूज पर होस्ट किया गया है। श्रृंखला अशोक के रूप में अहम शर्मा, अशोक के आदेश, अशोक के अभिलेख। तो आज हम इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं ख़त्म। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर कर लें। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।